जटिल भाषा में उसका प्रयोग किया। ठीक है, इधर से शुरू करता हूं। ये जनवरी का महीना है। ये कौन सा महीना है? जनवरी का महीना है। हमने कंपनी ली, उस कंपनी का नाम क्या है? जियो कंपनी। क्या नाम है उसका? जियो कंपनी। तो जियो कंपनी क्या है, अपना व्यापार शुरू करना चाह रही है। क्या करना चाह रही है? अपना व्यापार शुरू करना चाह रही है। तो उसकी जो लागत है वो कितनी है? 500 रुपए। लेकिन उसे 100 रुपए की जरूरत और है। क्या है? उसे 100 रुपए की जरूरत और है। तो जाहिर सी बात है वो 100 रुपए जुटाएगी। उसके पास नहीं लेकिन वो जुटाएगी। तो उसके पास 3 तरीके हैं ऑफिशियली। ठीक है, ऐसे तो वो किसी से वसूली कर सकती, छुड़ा के मारपीट के भी चोरी भी कर सकती, लेकिन ऑफिशियली जिसे हम कहते हैं व्हाइट मनी, अगर छुड़ा कर करेगी तो क्या होगी? ब्लैक मनी। ऐसी ब्लैक मनी जुड़ जाती है। तो जियो क्या करेगा? उसके पास एक रास्ता तो है कि वो बैंक के पास चला जाए और 100 रुपए कर्ज पे ले ले। तो बैंक कह रहा है कि हम आपसे इसका कितना लेंगे? ब्याज लेंगे। तो 10% इस पर लेंगे, कुल कमाई पे नहीं। किस पर? जो उन्होंने दिया है उस पर 10%। तो 100 रुपए का 10% होता है 10 रुपए। तो मतलब आपका जो भी होगा हम आपसे कितने लेंगे आखिरी में चल के? 110, है ना? फिर क्या हुआ? जियो ने बोला नहीं यार, बैंक से नहीं ले रहा, अपने दोस्त के पास जाते हैं, कुछ मदद कर दे। दोस्त बैंक वाले से बड़ा महान निकला, वाहियात आदमी हरामी। उसने बोला मैं आपसे 50% लूंगा, जो मैं दूंगा 100 का 50% मतलब 50 रुपए सीधे सीधे। तो जियो ने कहा यार ये भी खतरनाक चीज है। तो अब जियो ने सोचा कि मैं कर्ज लेना ही नहीं चाहता हूं, मैं कर्ज लेना ही, मैं ऐसा व्यक्ति ढूंढूंगा जो मेरी कंपनी में 100 रुपए लगा दे और क्या बन जाए? साझेदार। साझेदारी कर ले, यानी पार्टनर बन जाए, कर्ज का मामला ही खत्म कर दे, लौटाने का मामला ही खत्म कर दे। तो इसके लिए क्या होगा? चूंकि एक नियम है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, एक टेक्निकल वर्ड है। जब शेयर बाजार में आप कुछ करते हैं, अकाउंट खुलवाते हैं या अपना क्या जारी करते हैं? शेयर जारी करते। सुना है? शेयर जारी हुए हैं, शेयर बेचे जा रहे हैं। शेयर क्या होते हैं? शेयर बेचे जा रहे हैं। तो शेयर बेचने के लिए जियो कंपनी एक संस्था के पास जाएगी, उसका नाम है सेबी। जैसे ऐसी एक संस्था है भारत में आरबीआई। आरबीआई सुना है? तो आरबीआई जो कंट्रोल करती है वो करती है आपके पूंजी बाजार को। किसको? पूंजी बाजार को, जो हम और आप देखते हैं आसपास, नोट वगैरह आते ना, ऐसे इसमें मार्केट होता है। लेकिन शेयर बाजार को कौन, शेयर बाजार को कंट्रोल कौन करता है? सेबी। तो जियो जाएगी किसके पास और बोलेगी हमें अपना 100 रुपए का क्या जारी करना है? शेयर जारी करना है। तो मार्केट में हम और आप क्या है? बहुत सारे लोग घूम रहे हैं पैसा लगाते हुए। हम पैसा लगाना चाह रहे हैं, हमारे पास पैसा है, समझ रहे हो? और जियो कंपनी भी ढूंढ रही कि कोई क्या लगा दे, हमारे यहाँ 100 रुपए लगा दे, और आप भी पैसा लगाना चाह रहे हो। तो क्या होगा जब आपको पता चला कि जियो अपना 100 रुपए का शेयर बेच रही है? क्या कर रही है? शेयर बेच रही है। तो क्या होगा? अब हम एक उनका नाम लेते हैं, रानू का। किसने? रानू ने क्या हुआ? एक शेयर, मतलब इसका जियो का शेयर खरीद लिया। कितने में? 100 में। तो ये महीना कौन सा था? तो जब 100 रुपए मिल गए, 500 पहले से थे, तो टोटल क्या हो गई? 600 रुपए से क्या हुआ? जियो का व्यापार शुरू हुआ, है ना? जियो का व्यापार शुरू हुआ। अब आते हैं फरवरी महीने में। तो फरवरी महीने में उस 600 रुपए से जियो कंपनी ने लाभ कमाया कितना? 5000। चूंकि बैंक से अगर पैसा लेता, मन लिया नहीं था लेकिन फिर से मैं समझेंगे, तो बैंक ने बोला था हम आपसे कितना लेंगे, तो उस हिसाब में से उसे कोई कमाई से मतलब नहीं था, उसे तो अपना 10% चाहिए था। तो कितना देना पड़ता बैंक को? 110। तो अभी तो लाभ हुआ तो 110 देने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो दोस्त से लेता तो कितना देना पड़ता? 150। क्योंकि उसने बोला था हम आपसे 50% लेंगे और 100 का 50% होता है 50 रुपए, तो 100 तो वो और 50 एक्स्ट्रा, तो 150। चूंकि रानू को जियो ने क्या बनाया था? साझेदार। रानू ने शेयर खरीदा था। तो रानू ने शेयर खरीदा था और जियो ने पहले बोल दिया था कि हम आपको साझेदार बना रहे हैं। वो बना रहे हैं 10% पे। कितने पे? आप 10% के हमारी कंपनी में क्या होंगे? क्या होंगे? हिस्सेदार होंगे। तो उन्होंने कहा ओके। अब कंपनी ने अगले महीने में कितने कमाए? 5000। तो 5000 का 10% निकाला तो रानू को कितने मिल गए? 500। कितने मिल गए? 500 मिल गए। तो रानू को क्या हुआ? फायदा। लगाए कितने थे? 100। मिले कितने? कितने का फायदा हो गया? 400 का। तो इनका क्या होगा? शेयर बढ़ गया।
शेयर ऊपर चला गया, शेयर ऊपर चला। मान लो ये मैंने इधर लिखा भी है फरवरी लाभ, मतलब लाभ का महीना था फरवरी। मान लो ये सिचुएशन ना होती, सिचुएशन कैसी होती, हानि वाली। उधर जियो ने कितने कमाए थे 5,000, इधर जियो ने कमाए और लगाए कितने थे 600। तो अब बैंक की तो बात थी, आप चाहे घाटे में जाओ फायदे में जाओ, कितने देंगे, सेम दोस्त के साथ बात थी, उसे आपके प्रॉफिट लॉस से मतलब नहीं था। लेकिन जो साझेदार है, हिस्सेदार है, वो लाभ का भी हिस्सेदार होगा, नुकसान का भी हिस्सेदार होगा। तो अब मुझे बताओ 200 का 10% कितना है 20 रुपए। तो रानू को कितने मिलेंगे, लगाए कितने थे, नुकसान कितने का हो गया 80 का। इसी को कहते हैं शेयर बाजार, समझे। तो अब क्या हुआ, इसमें शेयर आपका गिर गया, नीचे चला गया। इसी को बोलते हैं शेयर ऊपर चले गए, शेयर नीचे आ गया। अब समझो शेयर बाजार का मतलब, शेयर बाजार ऐसे ही काम करता है। तो कोई भी कंपनी कर्ज नहीं लेना चाह रही, बात खत्म, और पैसा जुटाना चाहती है तो वो कर देती है अपने शेयर जारी। तो हम और आप उसमें पैसा लगा देते हैं, तो कंपनी को फायदा होता है तो हमें भी फायदा होता है, कंपनी को लॉस होता है तो हमें भी लॉस होता है। अब ये शेयर, अब जो ये शेयर हैं इनको आप बेच भी सकते हो, इनको आप बेच भी सकते हो। जैसे रानू है, मान लो तो रानू ने लगाए कितने थे, उसको फरवरी में मिले कितने, तो हो सकता है वो ये 500 रुपए खुद लेके किसी को 500 का शेयर बेच के चली जाए। ये होता है, बहुत टेक्निकल है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, मैं आपको बेसिक चीज बता रहा हूं। इससे भी सब कुछ करवा देती, जैसे भी होता है उनका प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं हमने शेयर बेच दिया, और जो लेगा वो लेगा मैंने शेयर खरीद लिया, करेक्ट। ऐसे ट्रेडिंग चलती है, क्लियर है। अब शेयर बाजार क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सही बताना मेरे को, है ना अभिषेक भाई, सबको होगा। तो ऐसे काम करता है शेयर बाजार। तो हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया।